जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मूर्तिमान वेदों ने कहा, प्रिय भगवान, अध्यात्मवादियों के दो वर्ग हैं, निर्विशेषवादी तथा साकारवादी। निर्विशेषवादियों का मत है कि ये भौतिक सृष्टि मिथ्या है तथा केवल परम सत्य ही तथ्य रूप है। किंतु साकारवादियों का मत है, यद्यपि भौतिक जगत अत्यंत अस्थायी है, तथापि ये मिथ्या नहीं अपितु वास्तविक है। इस प्रकार अध्यात्मवादियों के पास अपने अपने मत की प्रामाणिकता के स्थापित करने के लिए भिन्न भिन्न तर्क हैं। वास्तविकता ये है कि भौतिक जगत एक ही साथ सत्य व मिथ्या दोनों ही है। ये सत्य है क्योंकि प्रत्येक वस्तु परम पूर्ण सत्य का ही प्रकाश है, और ये मिथ्या है क्योंकि भौतिक जगत का अस्तित्व अस्थायी है। इसकी सृष्टि होती है तथा इसका विनाश भी होता है। इसके अस्तित्व की विभिन्न दशाओं के कारण सृष्टि की कोई निश्चित स्थिति नहीं होती। भौतिक जगत को मिथ्या स्वीकार करने का परामर्श देने वाले साधारणतः ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या के स्तोत्र के द्वारा विख्यात है। वे ये तर्क देते हैं कि भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु द्रव्यों से निर्मित होती है। उदाहरणार्थ, मिट्टी से अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे मिट्टी के घड़े, कटोरी तथा गेंद। इनके नष्ट होने के उपरांत ये वस्तुएं अन्य अनेक भौतिक वस्तुओं में परिवर्तित हो सकती हैं, किंतु इन सब में मिट्टी के रूप में उनका अस्तित्व बना रहता है। मिट्टी का घड़ा टूटने के पश्चात कटोरी, तश्तरी अथवा अन्य पात्र में परिवर्तित हो सकता है, किंतु तश्तरी कटोरी अथवा घड़े के रूप में मिथ्या है, परंतु मिट्टी के रूप में उनका अस्तित्व सत्य है। ये निर्विशेषवादियों का मत है। ये सृष्टि निश्चय ही परम सत्य से ही उत्पन्न होती है, परंतु इसका अस्तित्व अस्थायी होने के कारण ये मिथ्या है। निर्विशेषवादियों का मत है कि सदैव उपस्थित रहने वाला परम सत्य ही एकमात्र सत्य है, किंतु दूसरे अध्यात्मवादियों के मत अनुसार परम सत्य ही उत्पन्न होने वाला ये भौतिक जगत भी सत्य है। इसके उत्तर में निर्विशेषवादी तर्क देते हैं कि भौतिक जगत तथ्य रूप नहीं है, क्योंकि कभी कभी आत्मा से भौतिक द्रव्य की उत्पत्ति होते दिखाई देती है तथा कभी कभी भौतिक द्रव्य से आत्मा की उत्पत्ति होती दिखाई देती है। ऐसे दार्शनिक ये मत प्रस्तुत करते हैं कि यद्यपि गोबर एक निर्जीव द्रव्य है, तो भी कभी कभी गोबर में से बिच्छू निकलता हुआ भी मिलता है। उसी भांति जीवन देह में से निर्जीव नाखून तथा बाल निकलते हैं। अतएव एक वस्तु विशेष से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं सदैव उसके समान नहीं होती। इस तर्क के बल पर मायावादी दार्शनिक ये स्थापित करते हैं कि यद्यपि ये सृष्टि निश्चय ही परम सत्य से ही निकलती है, किंतु ये आवश्यक नहीं कि सृष्टि भी सत्य हो। अतएव इस दृष्टिकोण के अनुसार परम सत्य ब्रह्म को सत्य स्वीकार करना चाहिए। यद्यपि ये सृष्टि परम सत्य से ही उत्पन्न होती है, तथापि इसे सत्य रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। मायावादी दार्शनिकों के दृष्टिकोण को श्रीमद् भागवत गीता में असुरों का दृष्टिकोण कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं, असुरों का सृष्टि संबंधी दृष्टिकोण है कि सृष्टि मिथ्या है। असुरों का विचार है कि केवल द्रव्यों की क्रिया प्रतिक्रिया ही सृष्टि का स्रोत है तथा कोई नियंता अथवा ईश्वर नहीं है, किंतु वस्तुत ये नहीं है। गीता के 7वें अध्याय में हमें ज्ञात होता है कि क्षिति, जल, पावक गगन व समीर के स्थूल तत्व तथा मन, बुद्धि तथा अहंकार के 3 सूक्ष्म तत्व परमेश्वर की 8 भिन्न शक्तियां हैं। इस 3 भौतिक शक्तियों से परे एक आध्यात्मिक शक्ति भी है, जिसे जीवों के रूप में जाना जाता है। जीवों को श्री भगवान की श्रेष्ठ शक्ति माना जाता है। समस्त सृष्टि हीन व श्रेष्ठ शक्तियों का एक संयोग है तथा इन शक्तियों का स्रोत श्री भगवान है। श्री भगवान विभिन्न प्रकार की शक्तियों के स्वामी हैं। इस बात की पुष्टि वेदों में भी की गई है कि श्री भगवान की दिव्य शक्तियां विविध रंगी हैं। परमेश्वर से उद्भूत होने के कारण ये मिथ्या नहीं हो सकती। भगवान का अस्तित्व नित्य है तथा उनकी शक्तियां भी नित्य अस्तित्व वाली हैं। कुछ शक्तियां अस्थायी हैं, वे कभी प्रकाशित होती हैं, कभी अप्रकाशित रहती हैं।
किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि ये मिथ्या है। ये उदाहरण दिया जा सकता है कि क्रोध अवस्था में व्यक्ति अपने सामान्य जीवन की स्थिति से भिन्न रूप में व्यवहार करता है, किंतु इस क्रोध के भाव के प्रकट व अप्रकट होने का ये अर्थ नहीं है कि क्रोध की शक्ति मिथ्या है। वैष्णव दार्शनिक मायावादियों के इस तर्क को कि जगत मिथ्या है स्वीकार नहीं करते। श्री भगवान ने स्वयं इस तथ्य की पुष्टि की है कि इस भौतिक सृष्टि का कोई परम कारण ना मानने वाला दृष्टिकोण आसुरी दृष्टिकोण है। ईश्वर के अस्तित्व को ना मानने वाला तथा प्रत्येक वस्तु को द्रव्यों की क्रिया प्रतिक्रिया की रचना मात्र मानने वाला दृष्टिकोण असुरों का दृष्टिकोण है। मायावादी दार्शनिक कभी कभी रस्सी व सर्प का तर्क प्रस्तुत करते हैं। संध्या के अंधकार में गोलाकार पड़ी हुई रस्सी को कभी कभी अज्ञानतावश सर्प समझा जा सकता है, किंतु रस्सी को सर्प समझने का ये अर्थ नहीं है कि रस्सी अथवा सर्प मिथ्या है। अतएव जगत के मिथ्यात्व को प्रदर्शित करने वाले मायावादियों द्वारा प्रयुक्त ये उदाहरण न्यायोचित नहीं है। जब किसी वस्तु को तथ्य मान लिया जाता है किंतु वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, तब उसे मिथ्या कहते हैं। किंतु यदि किसी एक वस्तु को भूल से कुछ दूसरी वस्तु समझ लिया जाए तो इसका अर्थ ये नहीं कि वे मिथ्या है। इस भौतिक जगत की तुलना एक मिट्टी के पात्र से करते हुए वैष्णव दार्शनिक एक अत्यंत उपयुक्त दृष्टांत का प्रयोग करते हैं। जब हम एक मिट्टी के पात्र को देखते हैं तब ये तत्काल ही तिरोहित होकर किसी अन्य वस्तु में परिवर्तित नहीं हो जाता। यह नित्य हो सकता है, किंतु मिट्टी के पात्र का उपयोग जल लाने के लिए किया जाता है तथा हम इसे मिट्टी के पात्र के रूप में देखते रहते हैं। यद्यपि घड़ा अनित्य है तथा मूल मिट्टी से भिन्न है, तथापि हम इसको मिथ्या नहीं कह सकते। अतएव हमें ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि संपूर्ण भूमि तथा घड़ा दोनों ही सत्य हैं, क्योंकि एक वस्तु दूसरे से उत्पन्न होती है। श्रीमद् भागवत गीता में हमें ज्ञात होता है कि सृष्टि के प्रलय के उपरांत शक्ति श्री भगवान में प्रवेश कर जाती है। अपनी विविध शक्तियों से श्री भगवान का नित्य अस्तित्व रहता है। भौतिक सृष्टि श्री भगवान से ही निकलती है। अतएव हम ये नहीं कह सकते कि ये सृष्टि शून्य से उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण शून्य नहीं है। जब कभी भी हम श्री कृष्ण की चर्चा करते हैं, वे अपने गुण रूप नाम पार्षदों तथा वैशिष्ट के साथ उपस्थित रहते हैं। अतएव श्री कृष्ण निर्विशेष नहीं है। प्रत्येक वस्तु का मूल कारण ना तो शून्य है ना ही निर्विशेष अपितु परम पुरुष है। असुर ये कह सकते हैं कि ये भौतिक सृष्टि अनीश्वर अथवा नियंता या श्री भगवान से रहित है, किंतु अंततः ऐसे तर्क सिद्ध नहीं हो सकते। मायावादी दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत तर्क के नाखून केश आदि निर्जीव द्रव्य सजीव शरीर से निकलते हैं। अत्यंत युक्ति युक्त तर्क नहीं है। नाखून तथा केश निस्संदेह ही निर्जीव है, किंतु वे सजीव जीवों से नहीं अपितु निर्जीव भौतिक देह से निकलते हैं। उसी भांति गोबर में से बिच्छू निकलता है, अर्थात पदार्थ में से जीव निकलता है। ये तर्क भी युक्ति युक्त नहीं है। गोबर में से निकलने वाला बिच्छू निस्संदेह ही एक जीव है, किंतु जीव गोबर में से नहीं निकलता है। जीव का केवल भौतिक शरीर अथवा बिच्छू का शरीर ही गोबर में से निकलता है। जैसा कि हमें श्रीमद् भागवत गीता से ज्ञात होता है, जीवों के भौतिक प्रकृति में स्थापित हो जाते हैं और तत्पश्चात वे बाहर आते हैं। विभिन्न रूपों में जीवों का शरीर भौतिक प्रकृति की देन है, किंतु जीव स्वयं परमेश्वर से प्राप्त होता है। जीव के लिए विशेष परिस्थितियों में आवश्यक शरीर उसे माता पिता देते हैं। जीव अपनी विभिन्न इच्छाओं के अनुसार एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। बुद्धि, मन तथा अहंकार के सूक्ष्म रूप में इच्छाएं जीव के साथ एक देह से दूसरे देह में जाती हैं तथा परमेश्वर के प्रबंध के द्वारा जीव को एक विशेष प्रकार के भौतिक शरीर के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है और तत्पश्चात ये भी उसी के समान शरीर विकसित कर लेता है। अतएव आत्मा की उत्पत्ति द्रव्य से नहीं होती, अपितु ये परमेश्वर के प्रबंध के अंतर्गत एक विशेष प्रकार का शरीर धारण करती है। हमारे वर्तमान अनुभव में ये भौतिक जगत पदार्थ व आत्मा का संयोग है। आत्मा पदार्थ को गतिमान करती है। आत्मा जीव तथा पदार्थ परमेश्वर की भिन्न भिन्न शक्तियां हैं। दोनों ही शक्तियां परम नित्य अथवा परम सत्य की उत्पाद हैं।
अतएव वे सत्य हैं, मिथ्या नहीं है। जीव परमेश्वर का अंत है, अतएव उसका अस्तित्व नित्य है। फलत जन्म तथा मृत्यु का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तथा कथित जन्म तथा मृत्यु भौतिक परम भ्रम से निकलती है। अतएव हम जिसका अनुभव करते हैं प्रत्येक वस्तु भ्रम से भिन्न नहीं है। इस भौतिक जगत के अस्तित्व के विषय में अनेक तर्क हैं, किंतु वैष्णवों का दार्शनिक निष्कर्ष सर्वश्रेष्ठ है। घड़े का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। घड़े का रूप अनित्य हो सकता है, किंतु इसका एक निश्चित प्रयोजन है। घड़े का प्रयोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल ले जाना है। उसी भांति ये भौतिक शरीर भी अनित्य है, किंतु इसका एक विशेष उपयोग है। सृष्टि के प्रारंभ से ही जीव को अनंत काल से संचित अपनी एकत्र इच्छाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की भौतिक देहों का विकास करने का अवसर प्रदान किया जाता है। मानव शरीर एक विशेष अवसर है जिसमें चेतना के विकसित रूप का उपयोग किया जा सकता है। कभी कभी मायावादी दार्शनिक ये तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यदि ये भौतिक जगत सत्य है तो गृहस्थ लोगों को इस भौतिक जगत से अपना संबंध विच्छेद करके संन्यास ग्रहण करने का परामर्श क्यों दिया जाता है। किंतु वैष्णव दार्शनिकों के संन्यास का दृष्टिकोण ये नहीं है कि जगत मिथ्या है, अतएव मानव को भौतिक गतिविधियों का त्याग करना चाहिए। वैष्णव संन्यास का प्रयोजन है कि वस्तुओं का उचित उपयोग करे। शील रूप गोस्वामी ने इस भौतिक जगत से व्यवहार करने के 2 सूत्र दिए हैं। जब एक वैष्णव जीवन की भौतिकतावादी रीति को त्याग कर संन्यास ग्रहण करता है, तब वे ऐसा भौतिक जगत के मिथ्यात्व की धारणा के आधार पर नहीं करता, अपितु वे प्रत्येक को पूर्ण रूप से श्री भगवान की सेवा में संलग्न करने के हेतु अपने को समर्पित करने के लिए ऐसा करता है। अतएव शील रूप गोस्वामी ये सूत्र प्रदान करते हैं कि व्यक्ति को भौतिक जगत से अनासक्त रहना चाहिए, क्योंकि भौतिक मोह निरर्थक है। समस्त भौतिक जगत या समस्त सृष्टि भगवान श्री कृष्ण की है। अतएव प्रत्येक वस्तु का उपयोग श्री कृष्ण के लिए ही करना चाहिए तथा भक्त को भौतिक वस्तुओं के प्रति अनासक्त रहना चाहिए। वैष्णव संन्यास का यही प्रयोजन है। भौतिकवादी इंद्रिय तृप्ति के लिए जगत से चिपका रहता है, किंतु वैष्णव सन्यासी अपनी व्यक्तित्व इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करता, तथापि प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान की सेवा के लिए उपयोग करने की कला उसे ज्ञात होती है। अतएव शील रूप गोस्वामी ने मायावादी सन्यासियों की आलोचना की है, क्योंकि उन्हें ये ज्ञान ही नहीं है प्रत्येक वस्तु का श्री भगवान की सेवा के लिए उपयोग होता है। इसके विपरीत वे जगत को मिथ्या मानते हैं और इस प्रकार भौतिक जगत के दूसरों से मुक्त होने का मिथ्या विचार करते हैं। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की शक्ति का एक अंश है, अतएव अंश उतने ही वास्तविक हैं जितने के परमेश्वर। सृष्टि केवल अस्थायी रूप से अभिव्यक्त होती है। इसका ये अर्थ नहीं है कि ये मिथ्या है अथवा इसकी अभिव्यक्ति का स्रोत मिथ्या है। इसकी अभिव्यक्ति का स्रोत सत्य है, अतएव अभिव्यक्ति भी सत्य है, किंतु व्यक्ति को इसका उपयोग करने की रीति आनी चाहिए। यहाँ भी वही उदाहरण दिया जा सकता है। संपूर्ण भूमि से अस्थायी घड़े का उत्पादन किया जाता है, किंतु जब इसका उचित प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है तब घड़ा मिथ्या नहीं होता। वैष्णव दार्शनिकों को इस भौतिक जगत की अस्थायी रचना की उचित उपयोग की प्रणाली ज्ञात है, जैसे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को घड़े की अस्थायी रचना के उपयोग की विधि ज्ञात होती है। जब घड़े का उपयोग गलत उद्देश्य के लिए किया जाता है तब वे मिथ्या है। उसी भांति जब ये भौतिक शरीर या वे भौतिक जगत मिथ्या इंद्रिय तृप्ति हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो वे मिथ्या है। किंतु यदि मानव शरीर तथा भौतिक सृष्टि का उपयोग परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए तो उनकी गतिविधियां कभी भी मिथ्या नहीं होती। अतएव श्रीमद् भागवत गीता में इसकी पुष्टि भी की गई है कि इस देह तथा भौतिक जगत को श्री भगवान की सेवा के लिए उपयोग करने की थोड़ी सी सेवा भावना व्यक्ति को जीवन के भयंकरतम संकटों से मुक्ति दिला सकती है। जब उनका उचित उपयोग किया जाता है तब श्री भगवान से निकलने वाली श्रेष्ठ तथा निकृष्ट, परा तथा अपरा दोनों शक्तियों में से कोई भी मिथ्या नहीं होती।
जहाँ तक सकाम कर्मों का प्रश्न है, वे मुख्यतः इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर आधारित है। अतएव एक प्रगतिशील कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उन्हें अंगीकार नहीं करता। सकाम कर्मों का फल व्यक्ति का उच्चतर लोकों तक निष्कर्ष कर सकता है, किंतु जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, स्वर्गलोक में अपने पुण्य कर्मों के फल को भोगने के पश्चात मूर्ख लोग पुण्य इस निमन जगत में लौट आते हैं। तत्पश्चात वे पुण्य स्वर्गलोक जाने का प्रयास करते हैं। उनका एकमात्र लाभ जाने तथा आने का कष्ट है। जैसे कि आजकल कई भौतिक वैज्ञानिक चंद्रलोक पर जाने तथा वापस लौटने के प्रयास में इतना समय नष्ट कर रहे हैं। ऐसे कार्यों में संलग्न लोगों को मूर्तिमान वेदों ने अंध परंपरा अथवा वेदों के विधि विधानों को अंधानुसरण करने वाला कहा है। यद्यपि ऐसे संस्कारों का वेदों में निश्चित रूप से उल्लेख किया गया है, किंतु वे बुद्धिमान वर्ग के लोगों के लिए नहीं है। भौतिक सुख से अत्यधिक लगाव रखने वाले व्यक्ति स्वर्ग आदि लोकों तक उत्कर्ष करने की संभावना से मुग्ध हो जाते हैं। अतएव वे ऐसी विधि विधानों को अंगीकार कर लेते हैं, किंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति अथवा वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देखने की इच्छा से प्रामाणिक गुरु की शरण में आया हुआ व्यक्ति सकाम कर्म नहीं करता, अपितु वे श्री भगवान के दिव्य प्रेम सेवा में संलग्न हो जाता है। जो व्यक्ति भक्त नहीं है, वे भौतिक कारणों से वैदिक विधि विधानों को अंगीकार करते हैं और तत्पश्चात दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इसका एक सजीव उदाहरण दिया जा सकता है। करोड़ों रुपयों के नोटों का स्वामी एक बुद्धिमान व्यक्ति उन रुपयों का उपयोग किए बिना ही उन्हें रखे रखता है। यद्यपि उसे भलीभांति ये ज्ञात होता है अपने आप में नोट कागज मात्र हैं और अन्य कुछ भी नहीं। जब व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए के नोट होते हैं तब वास्तव में वे केवल कागजों के एक विशाल गट्ठर का स्वामी होता है, किंतु यदि वे इसका उपयोग किसी प्रयोजन के लिए करता है तो वे लाभान्वित होता है। उसी भांति यदि भौतिक जगत कागज की भांति मिथ्या हो सकता है, किंतु इसका भी उचित लाभकारी उपयोग है। रुपयों को नोटों को सरकार चलाती है, अतएव उनका पूरा मूल्य है। उसी भांति यह भौतिक जगत भी मिथ्या तथा अस्थायी हो सकता है, किंतु परमेश्वर से निकलने के कारण इसका पूरा मूल्य है। वैष्णव दार्शनिक इस भौतिक जगत के मूल्य को पहचान कर उसे स्वीकार करते हैं तथा उन्हें इसके भौतिक उचित उपयोग की विधि ज्ञात है, जबकि मायावादी दार्शनिक भूल से रुपए की नोटों को मिथ्या कागज मानकर उसका त्याग कर देता है तथा धन का उपयोग नहीं कर सकता है। अतएव शील रूप गोस्वामी कहते हैं कि श्री भगवान की सेवा को साधन के रूप में इस भौतिक जगत की महत्ता पर विचार न करते हुए यदि कोई इस भौतिक जगत को मिथ्या मानकर इसका परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग का मूल्य अत्यल्प है। जो व्यक्ति श्री भगवान की सेवा के निमित्त इस भौतिक जगत के यथार्थ मूल्य को जानता है, जिसे भौतिक जगत से मोह नहीं है तथा जो इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक जगत को स्वीकार ना करके इसका परित्याग करता है, वही वास्तविक त्यागी अथवा सन्यासी है। यह भौतिक जगत श्री भगवान की भौतिक शक्ति का विस्तार है। अतएव ये सत्य है। सर्प तथा रज्जु के दृष्टांत के द्वारा कभी कभी जो निष्कर्ष निकाला जाता है कि जगत मिथ्या है, वे सत्य नहीं है। ये जगत मिथ्या नहीं है। मूर्तिमान वेदों ने आगे कहा, अपने अस्थायी अस्तित्व की चंचल प्रकृति के कारण अल्प बुद्धि मानवों को ये सृष्टि मिथ्या प्रतीत होती है। मायावादी दार्शनिक इस जगत को मिथ्या बताने वाले अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इस सृष्टि की चंचल प्रकृति का लाभ उठाते हैं। वेदों के अनुसार सृष्टि से पूर्व इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं था तथा प्रलय के उपरांत जगत का अस्तित्व नहीं रहेगा। शून्यवादी दार्शनिक भी वेदों के इस मत का लाभ उठाकर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इस भौतिक जगत का कारण शून्य है, किंतु वेदों का आदेश ये नहीं कहता कि ये शून्य है। वेदों का निर्देश सृष्टि के उद्गम तथा प्रलय की परिभाषा इस प्रकार करता है, वे जिनसे ये सृष्टि निकलती है तथा प्रलय के उपरांत जिनमें प्रत्येक वस्तु विलीन हो जाएगी। इसी को वेदांत सूत्र में तथा श्रीमद् भागवत में प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में स्पष्ट किया गया है। वे जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है, ये सभी वैदिक निर्देश ये संकेत देते हैं कि सृष्टि के कारण परम पूर्ण श्री भगवान है तथा जब इस सृष्टि का प्रलय होता है तब ये उनमें ही विलीन हो जाती है।
इस बात की पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में भी की गई है। ये सृष्टि अस्तित्व में आती है और इसका लय होता रहता है। जब सृष्टि का प्रलय होता है तो प्रलय उपरांत ये परमेश्वर के अस्तित्व में विलीन हो जाती है। ये कथन इस बात की निश्चित रूप से पुष्टि करता है कि माया के नाम से विख्यात चंचल प्रकृति की ये बहरंगी शक्ति परमेश्वर की शक्ति है तथा अपने आप में ये मिथ्या नहीं हो सकती, ये केवल मिथ्या प्रतीत होती है। मायावादी दार्शनिक ये निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रारंभ में भौतिक प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं था तथा प्रलय के पश्चात भी इसका अस्तित्व नहीं होता, अतएव ये मिथ्या है। किंतु मिट्टी के घड़े तथा पात्रों के दृष्टांत के द्वारा वैदिक मत प्रस्तुत किया जाता है। यद्यपि परम सत्य से निकलने वाले विशिष्ट पदार्थ अनित्य हैं, तथापि परमेश्वर की शक्ति नित्य है। मिट्टी का घड़ा टूट सकता है अथवा उसका दूसरे आकार में रूपांतर भी हो सकता है, जैसे कि थाली अथवा कटोरी के आकार में, किंतु उसकी सामग्री अथवा मिट्टी नामक आधारभूत पदार्थ भी वही रहता है। इस सृष्टि का आधारभूत सिद्धांत सदैव वही परब्रह्म अथवा परम सत्य रहता है। अतः मायावादी दार्शनिकों का सिद्धांत कि जगत मिथ्या है निश्चय ही उनके दिमाग की उपज मात्र है। सृष्टि के अनित्य तथा चंचल होने का ये अर्थ नहीं है कि ये मिथ्या है। मिथ्या की परिभाषा है वे वस्तु जिसका कभी अस्तित्व नहीं था किंतु जिसका अस्तित्व केवल नाम मात्र का है। उदाहरणार्थ घोड़े का अंडा, आकाश कुसुम तथा खरगोश के सींग आदि ऐसे पदार्थ हैं जिनका अस्तित्व उनके नाम मात्र का ही है। घोड़े के अंडे नहीं होते, खरगोश के कोई सींग नहीं होता तथा आकाश में प्रस्फुटित होने वाला कोई पुष्प नहीं है। ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका अस्तित्व केवल नाम में अथवा कल्पना में ही होता है किंतु उनका कोई वास्तविक विस्तार नहीं होता। ऐसी वस्तुओं को मिथ्या कहा जाता है। किंतु केवल भौतिक जगत की अनित्य प्रकृति के व्यक्त तथा प्रलय होने के कारण ही वैष्णव दार्शनिक इसे मिथ्या नहीं मान सकते हैं। मूर्तिमान वेदों ने आगे कहा कि परमात्मा तथा जीवात्मा किसी भी परिस्थिति में समान नहीं हो सकते। यद्यपि दोनों एक ही वृक्ष पर बैठे हुए पक्षियों के समान एक ही शरीर में प्रतिष्ठित हैं, जैसा कि वेदों में घोषित किया गया है कि जो दोनों पक्षी यद्यपि मित्रवत बैठे हैं तथापि वे समान नहीं हैं। उनमें से एक केवल साक्षी मात्र है, इस पक्षी परमात्मा है। दूसरा पक्षी वृक्ष का फल खा रहा है, वे जीवात्मा है। जब सृष्टि होती है तब जीवात्मा अपने पूर्व काम कर्मों के अनुसार सृष्टि में विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। अपने वास्तविक अस्तित्व को विस्मृत कर देने के कारण वे भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त किसी रूप विशेष से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है। एक भौतिक रूप ग्रहण कर लेने के उपरांत वे प्रकृति के भौतिक त्रिगुणों का विषय बन जाता है तथा भौतिक जगत में अपने अस्तित्व का कर्म जारी रखता है। अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में उसके प्राकृतिक ऐश्वर्यों का अस्तित्व रहता है तथापि वे लगभग लुप्त प्राय हो जाते हैं। किंतु परमात्मा अथवा श्री भगवान के ऐश्वर्यों का हास कभी नहीं होता, चाहे वे भौतिक जगत में ही क्यों ना प्रकट हो। वे समस्त ऐश्वर्यों एवं पूर्णताओं को संपूर्ण रूप से बनाए रखते हैं और फिर भी स्वयं को इस भौतिक जगत के समस्त दुखों से अलग रखते हैं। बद्धात्मा इस भौतिक जगत में फंस जाता है, जबकि परमात्मा अथवा श्री भगवान इसे बिना किसी मोह के उसी प्रकार त्याग देते हैं जैसे सर्प अपनी केंचुल त्याग देता है। परमात्मा तथा बद्ध जीवात्मा में भेद ये है कि परमात्मा अथवा श्री भगवान अपने प्राकृतिक ऐश्वर्य को बनाए रखते हैं। ये प्राकृतिक ऐश्वर्य षडेश्वर्य, अष्ट सिद्धि तथा अष्ट गुण है। अपनी अल्पज्ञता के कारण मायावादी दार्शनिक ये तथ्य विस्मृत कर देते हैं कि श्री कृष्ण सदैव ही अष्ट दिव्य गुणों तथा अष्ट सिद्धियों से परिपूर्ण रहते हैं। कोई भी धन, बल, सौंदर्य, यश, ज्ञान तथा वैराग्य में श्री कृष्ण से बढ़कर नहीं है। यही षडेश्वर्य है। श्री कृष्ण के अष्ट दिव्य गुणों में सर्वप्रथम ये है कि भौतिक अस्तित्व का दूषण उन्हें कभी स्पर्श नहीं करता। इस बात का उल्लेख ईशोपनिषद में किया गया है। जिस प्रकार सूर्य किसी भी दूषण से दूषित नहीं होता, उसी प्रकार परमेश्वर किसी भी पाप से दूषित नहीं होता। उसी के समान यद्यपि कभी कभी श्री कृष्ण के कर्म अपवित्र प्रतीत हो सकते हैं, किंतु वे ऐसे कर्मों से कभी भी दूषित नहीं होते। द्वितीय दिव्य गुण है कि श्री कृष्ण
कृष्ण की कभी मृत्यु नहीं होती। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय में वे अर्जुन को सूचित करते हैं कि वे तथा अर्जुन दोनों ही अनेक बार इस भौतिक जगत में प्रकट हो चुके हैं, किंतु केवल श्री कृष्ण ही भूत भविष्य तथा वर्तमान की ऐसी समस्त गतिविधियों को स्मरण रखते हैं। इसका अर्थ है कि उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। विस्मृति का कारण मृत्यु है। जब हमारी मृत्यु होती है तब हम अपना शरीर परिवर्तित करते हैं, वही विस्मृति है। किंतु श्री कृष्ण को कभी भी विस्मृति नहीं होती। वे भूतकाल में घटित प्रत्येक घटना का स्मरण कर सकते हैं, अन्यथा वे ये कैसे स्मरण कर सकते थे कि उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता में योग प्रणाली का उपदेश प्रथम सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। अतएव उनकी कभी भी मृत्यु नहीं होती, ना ही वे कभी वृद्ध होते हैं। श्री कृष्ण किसी भी पाप के द्वारा दूषित नहीं हो सकते। श्री कृष्ण की कभी मृत्यु नहीं होती। श्री कृष्ण कभी वृद्ध नहीं होते तथा कभी भी शोक के भागी नहीं होते। श्री कृष्ण को कभी क्षुधा अथवा तृष्णा नहीं सताती। वे जिस किसी वस्तु की भी इच्छा करते हैं वे पूर्ण नियमानुकूल तथा वे जो कुछ भी निश्चय करते हैं उसे कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। ये श्री कृष्ण के 8 दिव्य गुण हैं। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण योगेश्वर के नाम से भी विख्यात हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों अथवा सिद्धियों के स्वामी हैं, जैसे कि अणिमा सिद्धि अर्थात सूक्ष्म ते भी सूक्ष्म बनने की शक्ति। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अणु में भी प्रवेश किया है। इसी तरह गर्भ में श्री विष्णु के रूप में श्री कृष्ण विशाल ब्रह्मांड है तथा वे इस कारण समुद्र में महाविष्णु के रूप में इतने विशाल शरीर में शयन कर रहे हैं। जब उच्छ्वास लेते हैं तब उनके शरीर में करोड़ों अरबों ब्रह्मांड निकलते हैं। इसे महिमा सिद्धि कहते हैं। श्री कृष्ण लघिमा सिद्धि के भी स्वामी हैं। वे सर्वाधिक अल्प भार वाले बन सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड तथा अणुओं में प्रवेश करते हैं। इसी कारण समस्त ग्रह वायु में तैर रहे हैं। भारहीनता की यही व्याख्या है। श्री कृष्ण प्राप्ति नामक सिद्धि के भी स्वामी हैं। वे अपनी इच्छा होने पर कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इस भांति उन्हें इष्टता अथवा नियंत्रण की शक्ति भी प्राप्त है। उन्हें परम नियंता परमेश्वर कहा जाता है। इसके साथ साथ श्री कृष्ण किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। इसे वशीता कहते हैं। श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों, दिव्य गुणों तथा सिद्धियों से युक्त है। किसी भी साधारण मानव की तुलना उनसे नहीं की जा सकती। अतएव मायावादियों का ये सिद्धांत कि परमात्मा तथा जीवात्मा एक समान है, एक मिथ्या बुद्धि मात्र है। अतएव निष्कर्ष ये है कि श्री कृष्ण उपास्य हैं तथा अन्य समस्त जीव केवल उनके दास हैं। ये ज्ञान ही आत्म साक्षात्कार कहलाता है। कहा जाता है कि जीव को श्री भगवान के बराबर बनने का प्रयास करने का आदेश देना माया का अंतिम जाल है। मायावादी दार्शनिक ईश्वर के बराबर होने का दावा करता है, किंतु वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता कि वे भौतिक बंधन में किस प्रकार पतित हुआ है। यदि वे परमेश्वर है तब ऐसा क्या हुआ कि वे पापों में फंस गया और इस कारण कर्म के नियम के दुखों का विषय बना। जब मायावादियों से ये प्रश्न किया जाता है तब वे इसका उचित उत्तर नहीं दे पाते। ये तर्क कि जीव श्री भगवान के बराबर है पाप में जीवन का एक अन्य लक्षण है। जब तक व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त नहीं होता तब तक वे कृष्ण भावना अमृत ग्रहण नहीं कर सकता। वे तथ्य है कि मिथ्यावादी मायावादी परमेश्वर से एकाकार होने का दावा करते हैं। ये बताता है कि अभी पाप पूर्ण कर्मों के फल से मुक्त नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ऐसे व्यक्ति, जिसका अर्थ है कि वे मिथ्या ही स्वयं को मुक्त समझते हैं, यद्यपि उसी के साथ वे स्वयं को परम सत्ता के बराबर भी मानते हैं, उनकी बुद्धि निर्मल नहीं है। मूर्तिमान वेदों ने कहा कि यदि योगी तथा ज्ञानी स्वयं को पाप इच्छाओं से मुक्त नहीं करते तब उनकी आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया कदापि सफल नहीं होगी। मूर्तिमान वेदों ने आगे कहा, प्रिय भगवान, यदि संत जन पाप इच्छाओं को पूर्णतः निर्मूल करने की सावधानी नहीं बरतते तब यद्यपि परमात्मा जीवात्मा के साथ साथ प्रतिष्ठित है तथापि वे परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। समाधि अथवा ध्यान का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने अंदर परमात्मा को प्राप्त करना होता है। जो पापों से मुक्त नहीं है वे परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता। यदि कोई गले में रतन जटित लॉकेट वाला हार धारण करता है किंतु रतन को विस्मृत कर देता है तब ये लगभग वैसी ही स्थिति होती है जैसे कि उसके पास रतन हो ही नहीं। उसी भांति यदि एक जीव आत्मा समाधि लगाता है किंतु वस्तु अपने अंदर में परमात्मा की उपस्थिति को देख सकता है
तब उसे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है। अतएव जिन व्यक्तियों ने आत्म साक्षात्कार के मार्ग को अपनाया है, उन्हें माया के प्रभाव से अदूषित रहने के लिए आध्यात्मिक सावधान रहना चाहिए। शील रूप गोस्वामी का कथन है कि एक भक्त को समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। भक्त को कर्म तथा ज्ञान के फलस्वरूप होने वाले कर्मों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को केवल श्री कृष्ण को समझकर उनकी इच्छाओं का पालन करना चाहिए। वही शुद्ध भक्ति की अवस्था है। कभी भी इंद्रिय तृप्ति की दूषित इच्छाओं से युक्त योगी अपने प्रयास में सफल नहीं हो सकते, न ही वे जीवात्मा के अंदर परमात्मा का साक्षात्कार ही कर सकते हैं। इस प्रकार मानसिक तर्क वितर्क अथवा सीमित सिद्धियों के प्रदर्शन के द्वारा विभिन्न प्रकार की इंद्र तृप्ति में अपना समय नष्ट करने वाले योगी तथा ज्ञानी कभी भी बद्ध जीवन से मुक्त नहीं होंगे तथा उन्हें बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए ये जीवन तथा अगला जीवन दोनों ही दुख के स्रोत हैं। ऐसे पापी व्यक्ति इस जीवन में तो दुख भोग ही रहे हैं और आत्म साक्षात्कार में पूर्ण न होने के कारण वे अगले जीवन में और भी दुखों से व्यथित होंगे। पूर्णता प्राप्त करने के समस्त प्रयत्न करने पर भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से दूषित ऐसे योगी इस जीवन तथा अगले जीवन में भी दुख भोगते रहेंगे। इस संबंध में शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टिप्पणी की है कि सन्यासी तथा आत्म साक्षात्कार के लिए गृह त्याग करने वाले व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति में संलग्न न होकर यदि परोपकार के कार्यों से आकर्षित हो जाते हैं, तब उन्हें केवल कष्ट ही प्राप्त होता है। श्री भगवान की सेवा न करके शिक्षा संस्थान, अस्पताल अथवा मठ, चर्च एवं देवताओं के मंदिर आदि खोलने के परोपकारी कर्म करने वाले सन्यासियों को भी ऐसे कार्यों में इस जन्म तथा अगले जन्म में भी केवल कष्ट ही प्राप्त होता है। जो इस जीवन का लाभ उठाकर श्री कृष्ण से साक्षात्कार का प्रयास नहीं करते, वे सन्यासी संन्यास आश्रम के अधिकार क्षेत्र से बाहर की गतिविधियों में केवल अपना समय तथा शक्ति ही नष्ट करते हैं। किंतु एक भक्त यदि भगवान श्री विष्णु के मंदिर के निर्माण में अपनी शक्ति लगाता है, तब ऐसी गतिविधियों में व्यय की गई उसकी शक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं होती। ऐसे कर्मों को कृष्णार्थ अखिल चेष्टा कहा जाता है। ये वे कर्म है जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। एक परोपकारी का स्कूल खोलना तथा एक भक्त का एक मंदिर का निर्माण करना एक ही स्तर के कार्य नहीं है। यद्यपि परोपकारी के द्वारा एक शिक्षण संस्थान खोलना एक पुण्य कर्म हो सकता है, किंतु ये कर्म के नियमों के अंतर्गत आता है, जबकि श्री विष्णु के लिए मंदिर का निर्माण करना भक्ति है। भक्ति कभी भी कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं आती। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि भक्त भौतिक प्रकृति की प्रतिक्रिया से ऊपर होते हैं तथा ब्रह्म साक्षात्कार के मंच पर अवस्थित होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, श्री भगवान के भक्त भौतिक प्रकृति के त्रिगुणों की प्रतिक्रिया से ऊपर उठ जाते हैं तथा वे दिव्य ब्रह्म पंच पर स्थित होते हैं। भक्त इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही मुक्त होते हैं। इस भौतिक जगत में यज्ञ श्री विष्णु अथवा श्री कृष्ण के निमित्त किया गया कोई भी कार्य मुक्त कर्म समझा जाना चाहिए, किंतु अच्युत श्री भगवान से संबंधित न होने पर कर्म के नियम के प्रतिफल को रोकने की कोई संभावना नहीं है। कृष्ण भावना अमृत का जीवन मुक्ति का जीवन है। निष्कर्ष ये है कि श्री भगवान की कृपा से एक भक्त इस जीवन तथा अगले जीवन दोनों में ही से मुक्त होता है, जबकि कर्मी ज्ञानी तथा योगी इस जीवन अथवा अगले जीवन में कभी भी मुक्त नहीं होते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।